So hi guys, welcome back to another video and welcome back to Unlock Within. So आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि जब भी हम मैनिफेस्ट करते हैं अपने एसपी को या फिर कोई भी ऐसे एक पर्सन को, लॉ ऑफ एजम्पशन में हमें ये बोला जाता है कि हमारे रियलिटी में किसी का कोई फ्री विल नहीं होता है, राइट? तो ये कहाँ तक सच है या फिर ये झूठ है या फिर ये सच में काम करता है या फिर ये जो थ्योरी है ये सच में कैसे काम करता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना एंड जो भी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस चीज़ को आप अपने माइंड में ज़रूर रखना, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि फ्री विल नहीं है मतलब हम किसी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके हर एक एक्शन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम जैसे चाहेंगे हम उसको अपनी रियलिटी में वैसे ही लाइक एक्शन करवाएंगे। मतलब काइंड ऑफ ऐसा सोच सकते हो कि भाई कठपुतली बना के रखेंगे, है ना? ऐसे सोचते हैं कुछ कुछ लोग। तो आज हम इस वीडियो में पूरी तरीके से ये फ्री विल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट को हम आज चेंज करने वाले हैं। चेंज तो नहीं मतलब रिवील करने वाले हैं एंड आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है चीज़ों को, ठीक है? ओके। तो यहाँ पे मैंने ये एक डायग्राम बनाया हुआ है जैसे आप देख पा रहे हैं, है ना? तो ये जो मैंने तीन चार पाँच छः मैंने यहाँ पे बनाया है ना? कार्टून जो भी है बोल सकते हो। तो ये जो 6 मैंने बनाया है ये एक ही पर्सन का है। मान लेते हैं ये आपका कौन है? ये आपका है ना एसपी है, ठीक है? ये जो है ये आपका एसपी है, ओके? तो एसपी के अलग अलग वर्जन्स होते हैं, जैसे हमारे भी अलग अलग वर्जन होते हैं, है ना? क्या होता है ना, हम सबके साथ एक जैसे बिहेव नहीं करते हैं। मान लेते हैं कि हमारा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है? तो उसके साथ कुछ अलग तरीके से हम बिहेव करते हैं। हम सबका भी अलग अलग वर्जन होता है। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि अलग अलग वर्जन होता है सब लोगों के। बहुत सारे एक एक इंसान है मतलब आप जैसे हैं तो आपका भी ऐसे अलग अलग वर्जन्स है, ठीक है? सबसे पहले वर्जन को समझते हैं फिर उसके बाद फ्री विल के बारे में बात करेंगे। तो अलग अलग वर्जन है ना? जैसे आप मम्मी पापा के सामने कुछ अलग तरीके से बिहेव करते हैं तो उस टाइम पे आप अलग वर्जन रहते हो। और अपने फ्रेंड्स के पास जब जाते हो, जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, है ना? उनके पास जब आप जाते हो तो आपका वर्जन कुछ अलग होता है। जब आप ऑफिस में होते हो तब आपका वर्जन अलग होता है। जब आप टीचर के सामने रहते हो तब आपका वर्जन अलग रहता है। जब आप सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रहते हो तब आपका वर्जन अलग रहता है। जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, है ना? कुछ प्रोफेशनल में हो, है ना? प्रोफेशनल कुछ अगर आप काम कर रहे हो तो उस टाइम पे आपका वर्जन जो है अलग रहता है, ठीक है? तो वैसे ही हम सब का जितने भी हम देख रहे हैं हमारे सामने जितने भी लोग हैं हमारे सरकमस्टांसेस में या फिर हमारे आस पड़ोस में जितने भी सारे लोग हैं सब लोगों का ठीक वैसे ही होता है। अलग 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 वर्जन्स होते हैं, ठीक है? ओके। तो अब हम आते हैं, जैसे मान लेते हैं किसी पर्सन का, मान लेते हैं आपका एसपी है, ठीक है? आपका एसपी का एक वर्जन है जो कि हैप्पी वाला वर्जन है, वो खुश है। एक सैड वाला वर्जन भी है, एक कंप्लेनिंग वाला वर्जन भी है, वो कंप्लेन करता रहता है ना? इसको क्या हो गया? एक एंग्री वाला वर्जन भी है और एक लविंग वाला वर्जन है और एक इग्नोरिंग वाला वर्जन है। ऐसे और भी कई तरीके के वर्जन हो सकते हैं बट अभी मेरे माइंड में जितने वर्जन्स आए उतने वर्जन को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? तो जैसे आप किसी दूसरे दूसरे इंसान के सामने या दूसरे दूसरे सिचुएशन में आप अलग 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 वर्जन आप अपना शो करते हैं या फिर अलग अलग वर्जन के साथ आप बिहेव करते हैं, ठीक वैसे ही आपका जो एसपी है ना, आपका एसपी या फिर आप जिसको भी आप रिक्रिएट करना चाहते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना लाइक रिक्रिएशन वाला जो चीज़ है ना, तो उसको भी हम लाइक अलग अलग उनका भी वर्जन होता है, ठीक है? तो अभी अगर वर्जन हमें समझ में आ गया, अभी हम आते हैं फ्री विल। फ्री विल मतलब ये होता है कि मान लेते हैं ये आप है, ये आपका दोस्त है, ठीक है? और ये ऑफिस में ये कोई है, मान लेते हैं, ठीक है? चलो आपके दोस्त को हटा देते हैं, ठीक है? सिर्फ आपके एसपी को लेके बात करते हैं, ठीक है? मान लेते हैं ये आप हो, है ना? ये आपका एसपी है। अभी आपका एसपी मान लेते हैं अभी अभी के लिए अभी आपके सामने ना हैप्पी वाला वर्जन के साथ वो बात कर रहा था, है ना? बात कर रही थी, बात कर रहा था, जो भी है।
फिर 2-4 दिन के बाद आपने देखा उसको सैड वाला वर्जन, कंप्लेनिंग वाला वर्जन, कुछ दिन बाद आप सारे वर्जन उसके तो एग्जिस्ट करते ही हैं। तो आप जिस वर्जन को मैनिफेस्ट करेंगे, मतलब यहाँ पे आप कौन से वर्जन को मैनिफेस्ट इन द सेंस कि आप कौन से वर्जन को अपनी एजम्पशन में रख रहे हो, ठीक है। आपके एजम्पशन में आपका जो एसपी है वो कौन सा वर्जन वाला एजम्पशन आप क्रिएट करके चल रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पे रियलिटी आपका है कि नहीं, और एजम्पशन भी आपका है। ये एजम्पशन के साथ कोई और छेड़खानी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एजम्पशन को क्रिएट किसने किया था? ये जो आपने एक एजम्पशन क्रिएट किया हुआ है, ये एजम्पशन को किसने क्रिएट किया? आप ही ने क्रिएट किया हुआ है। तो आपके एजम्पशन के हिसाब से आपका जो एसपी के इतने सारे वर्जन है, हैप्पी वाला है, सैड वाला है, कंप्लेनिंग वाला है, लाइक एंग्री वाला है, लविंग वाला है, इग्नोरिंग वाला है, तो आप कौन से एजम्पशन को होल्ड करके रखे हो इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए? इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए आपने कौन सा वाला वर्जन को होल्ड करके रखा हुआ है, वो मैटर करता है आपके लिए कि आप आपके रियलिटी में वो जो पर्सन है वो किस तरीके से आपके रियलिटी में आपको शो होगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लेते हैं कि कुछ कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना, जैसे मैंने आपको बोला कि आप किसी इंसान के लिए बहुत अच्छे से बात करते हैं, किसी इंसान को आपको आपको अच्छा लगता है या फिर जो भी है, तो आप उनके साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं। लेकिन कुछ कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके साथ आप अच्छे से बात नहीं करते हैं, और आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा कि आपके साथ कोई इंसान जो है बहुत अच्छे से बात करता है, लेकिन आपके दोस्त के लिए, जो मैंने यहाँ पे आपका जो दोस्त यहाँ पे क्रिएट किया था ना, तो आपके दोस्त दोस्त के लिए ना वो इंसान उतना अच्छा नहीं है। मतलब आप बोलते हो कि नहीं नहीं वो तो इंसान बहुत अच्छा है यार, तो क्या बोल रहा है, वो तो कभी मतलब इग्नोर ही नहीं करता या गुस्सा ही नहीं करता, ऐसा करता ही नहीं है। लेकिन आपका दोस्त बोलता है अरे नहीं यार वो इंसान ऐसा ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। मतलब आपके दोस्त के लिए, आपके दोस्त के लिए ना वो इंसान का एक्सपीरियंस कुछ अलग है, वो इंसान के लिए जो एक्सपीरियंस है कुछ अलग है, लेकिन आपके लिए उस इंसान का एक्सपीरियंस कुछ अलग है। ओके, क्योंकि ऐसा होता है कि आपका एजम्पशन उस इंसान के प्रति वैसा ही होता है, समझ रहे हो। तो आपका जो एसपी है आपके रियलिटी में वो कैसा शो करेगा वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। हाँ, यहाँ पे कुछ लोग ये बोलते हैं कि एसपी क्या करेगा क्या नहीं करेगा, या वो जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, या क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो सारी चीज़ों को मैं डिसाइड करूँगा, कब खाएगा, कब घूमने जाएगा। नहीं, वो अपनी रियलिटी में सब कुछ करेगा। वो अपनी रियलिटी में लाइक पढ़ाई करेगा, जिम जाएगा, या फिर अपने लाइक ट्रैवल करेगा, वो सब कुछ करेगा। लेकिन आपके प्रति उसके मन में जो चीज़ें रहेगा, वो हैप्पी वाला वर्जन आपके रियलिटी में वो शो होगा, या सैड वाला वर्जन, या कंप्लेनिंग, या एंग्री, या लविंग, या इग्नोरिंग वाला, ये वर्जन को आप खुद चूज करोगे। जब आप खुद चूज करते हो कि नहीं वो इंसान मेरे लिए ऐसा है, वो इंसान मेरे रियलिटी में ऐसा है, मेरे प्रति ऐसा है, तो यहाँ पे आप चेंज क्या कर रहे हो? आप अपने एजम्पशन को चेंज कर रहे हो, आप इस इंसान को चेंज नहीं कर रहे हो। आप इस इंसान को चेंज करने की कोशिश भी मत करना। आपको अगर कुछ कोशिश करना है तो सिर्फ आप उस इंसान के प्रति जो आपका एजम्पशन है ना, उस एजम्पशन को चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि स्टार्ट भी आपसे होता है, एंड भी आपसे होता है। ऐसा होता है ना कभी कभी कि हमारा एसपी के साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ बढ़िया होता है, सब बढ़िया चल रहा होता है, सब कुछ वो लविंग केयरिंग सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। लेकिन फिर क्या होता है, हम अपने एजम्पशन में कुछ ऐसे चीज़ों को होल्ड करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, ये इंसान मुझे इग्नोर तो नहीं करेगा, ये इंसान मुझे छोड़ के चला तो नहीं जाएगा, ये इंसान, ये वो जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप एज्यूम करते हो ना, फिर कुछ दिन बाद आप देखते हो कि आपके रियलिटी में वो इंसान वैसा ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, और फिर आप बोलते हो कि अरे यार मैंने तो सोचा ही था ऐसे। हाँ भाई, आप सोचोगे तो होगा, आप सोचोगे तो वो वैसा ही रिफ्लेक्ट करेगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए आप आपके एसपी के लिए आपके माइंड में जो एक इमेज मान लेते हैं कि ये रियलिटी में ये इंसान ऐसा है,
लेकिन आपके जो माइंड है, ठीक है, अरे चल नहीं रहा यार, आपके जो माइंड में वो जो आपका एसपी है ना, वो जो आपका एसपी है, आपके माइंड में जो आपका एसपी है, उसका इमेज आपने क्या बना के रखा हुआ है, कौन सा वाला इमेज आपने क्रिएट करके रखा हुआ है, कौन सा वाला एजम्पशन आप कर रहे हो कि आपका एसपी आपके प्रति ये एजम्पशन लाइक वही है, मतलब आपका एसपी को लेके आप कौन सा एजम्पशन लेके चल रहे हो कि आपका एसपी आपके रियलिटी में कैसे आपको ट्रीट करेगा। ओके, तो वो इंसान इवेंचुअली वैसा ही आपके रियलिटी में शो होता है। तो मतलब आपको यहाँ पे बाहरी दुनिया में जाके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अगर कुछ करना है तो आप सिर्फ उस इंसान के प्रति जो इमेज आपने क्रिएट करके रखा हुआ है, हैप्पी वाला इमेज करके रखा हुआ है, सैड, कंप्लेनिंग, एंग्री या फिर लविंग या केयरिंग, इग्नोरिंग, है ना, अगर आप ये इग्नोर वाला इमेज क्रिएट करके चलोगे तो डेफिनेटली वो आपके रियलिटी में वैसे ही शो करेगा। आप कौन से वाले वर्जन को अट्रैक्ट कर रहे हो, जिसमें आप ज़्यादा एनर्जी दोगे, जिस वाले वर्जन को आप ज़्यादा एनर्जी दोगे वही वाला वर्जन आपके रियलिटी में रिफ्लेक्ट करेगा। सिंपल सी बात यही है, ये सिंपल सी बात है। तो इसीलिए हम फ्री विल का मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरीके से उनको कंट्रोल करेंगे। फ्री विल का मतलब ये है कि वो हमारे लिए उनके मन में, जैसे ही हम अपने एजम्पशन को चेंज करते हैं, जैसे आपको पता है कि वन कॉन्शियसनेस के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो सबकॉन्शियस लेवल पे हम सब कनेक्टेड होते हैं। सबकॉन्शियस लेवल पे एवरी पर्सन इज कनेक्टेड। मैं भी आपके साथ कनेक्टेड हूँ, आप भी मेरे साथ कनेक्टेड हो, आप अपने मम्मी पापा के साथ कनेक्टेड हो, आप सबके साथ कनेक्टेड हो सबकॉन्शियसली। बट आप उनके लिए एजम्पशन क्रिएट कर सकते हो जो जिसको आप जानते हो, है कि नहीं। जिसको आप जानते ही नहीं हो तो उसके लिए आप एजम्पशन ही क्रिएट कैसे करोगे, है ना। तो सबकॉन्शियस लेवल पे सब कनेक्टेड है। जब आप यहाँ पे अपने एजम्पशन को चेंज करते हो तो इस वाले वर्जन या इस वाले वर्जन का या जो भी है, एक एक सब तो एक ही है ना, तो क्या होगा, उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो चलना चालू हो जाएगा। जो आप एजम्पशन क्रिएट करोगे वो फिर क्रिएट होना चालू हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे उस इंसान को आपके प्रति केयरिंग, लविंग एंड केयरिंग आप जैसे चाहते हो वैसा आपको देखने को मिलेगा आपकी रियलिटी में। और उस इंसान को भी पता नहीं चलेगा कि अरे यार, पता नहीं इस इंसान के लिए मेरे माइंड में इतना प्यार क्यों आ रहा है। और अगर आप ये इग्नोरिंग वाला लेके चल रहे हो तो फिर उस इंसान को फिर लगेगा कि भाई पता नहीं यार, उस इंसान के लिए मेरे माइंड में इतना लाइक गुस्सा क्यों आ रहा है, उतना इग्नोर करने का क्यों मन कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप भी किसी किसी को ऐसे इग्नोर करते हो जैसे पता ही नहीं है क्यों इग्नोर करते हो, बस करते हो। और आपको भी पता नहीं चलता कि भाई मैंने उस इंसान के प्रति कुछ किया तो नहीं, लेकिन वो मेरे को इतना इग्नोर क्यों कर रहा है, आपको उसका रीज़न भी नहीं पता। और जब आप बाद में अगर पूछते हो तो फिर वो भी बताता है कि यार पता नहीं यार, बस ऐसे ही गुस्सा आ गया, या फिर मैं मतलब बात करने का मन ही नहीं किया। हो सकता है आपके फ्रेंड में या फिर आपके सोसाइटी में कोई आपको ऐसे भी बोलता हुआ मिलेगा, है ना। तो इसीलिए जब आप अपने एजम्पशन को चेंज करते हो उस इंसान के प्रति, और एजम्पशन चेंज कैसे होता है ये तो आपको पता ही है ना। एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग या जो भी चीज़ है, बस आप मान लेते हैं कि इस इंसान को लेके आपके माइंड में ना एक एक फाइल है, आपके माइंड में एक फाइल है, ठीक है। इस फाइल में सब कुछ है कि वो इंसान कैसा है, कैसा दिखता है क्या नहीं है, सारा सब कुछ उसको लेके एक फाइल आपके माइंड में है। इस फाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। इस फाइल को जब आप चेंज करोगे कि वो इंसान ऐसा है, लाइक लविंग है, केयरिंग है, वो मुझे बहुत प्यार करता है, वो मेरे बारे में हर टाइम सोचता रहता है, ये जब आप अपने एजम्पशन को चेंज करते हो बार बार बोल के, या बार बार रिपीटेशन में, जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस फाइल को चेंज करते हो तो इसके माइंड में भी वही सब चीज़ें चलना चालू हो जाएगा, और फिर वो आपके रियलिटी में वैसे ही आपको शो करेगा। समझ रहे हो। तो ये है फ्री विल का पूरा कॉन्सेप्ट। बस आप ये मत समझना कि आप किसी को कठपुतली की तरह नचाओगे है ना। तो बस आपके रियलिटी में वो इंसान कैसे रिफ्लेक्ट करेगा आपके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो सब कुछ आप ही हो, ओके, सब कुछ आप ही हो, ठीक है। सो आई होप कि गाइज आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ गया होगा। फ्री विल के बारे में आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझते हो
एंड अगर समझ में नहीं आया तो मैं ये बोलूँगा कि आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार हो सके उतनी बार आप देखो एंड इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी खुद की रियलिटी को खुद क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।